एहसन शाह कौन है? एक दोस्ती के नाम पर धब्बा, लोगों को डराना धमकाना, बलाज के नाम पे। बलाज को पता भी नहीं होता था। एहसन शाह गाड़ियाँ बदल बदल कर तीफी भट्ट से मुलाकात करने जाता था। जो बलाज का भाई है अमीर मौसिब, वो कि सोया हुआ था, वो मिला नहीं। तो ये वापस आके इसने इस बात को बहुत माइंड किया और कहता है जी हाजी हूँ चला गया है तो सानू तो कोई मुँह नहीं लांदा पे। पुराने तफ्तीश उससे इस बात का इकरार भी किया है कि जी मैंने 50 लाख रुपया लिया है और 5 करोड़ रुपए में मेरा सौदा हुआ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। एहसन शाह कौन है? एहसन शाह अमीर बलाज का कितना क्लोज फ्रेंड है और इस कत्ल केस में एक अहम मोड़ सामने आ चुका है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार खुर्रम पाशा साहब। हम इनसे भी जानते हैं कि इसको कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि एहसन शाह कौन है? भट्ट साहब, सबसे पहली बात है कि एहसन शाह के सामने आने से, गिरफ़्तार होने से, उसके सनसनीखेज़ इंकशाफात ने दोस्तों पर जो एक एतमाद और एतबार का जो एक रिश्ता है वो ख़त्म कर दिया। एहसन शाह मीर बलाज टीपू का तकरीबन 14 साल से दोस्त था। 2010 में जब बलाज पाकिस्तान आया था अपने बाप के कत्ल के बाद, तो एहसन शाह उस वक़्त से इसके साथ अटैच था। ये लड़का रावी रोड का रहायशी है। इसके वालिद मुज़फ़्फ़र शाह, उनका पीपल्स पार्टी में ख़ासा तल्लुक़ था। पीपल्स पार्टी की सियासत में एक मुतहर्रिक कारकुन के तौर पे कह लें, रहनुमा के तौर पे भी उनका किरदार होता था। और उनकी तकरीबन 2 साल पहले वफ़ात पा गए थे वो। इवन के बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब मुज़फ़्फ़र शाह फ़ौत हुए तो इनके घर भी आए थे। एहसन शाह की अटैचमेंट बलाज के साथ इस हद तक थी कि वो अंदरून मुल्क कहीं जाता था सैर व सियाहत के लिए, या बैरून मुल्क जाता था, एहसन शाह उसका साथ होता था। इसके अलावा बलाज के जो निजी महफ़िलें भी दोस्तों की होती थी, उनमें भी एहसन शाह उसके साथ ही हुआ करता था। और बलाज जिन चंद एक दोस्तों पे एतमाद करता था ना, जो उसके बहुत क्लोज थे, चूँकि वो दुश्मनदार था, हर किसी पे वो एतबार करता ही नहीं था, अपनी मूवमेंट्स का भी किसी को नहीं बताता था, लेकिन ये उन दोस्तों में शुमार होता था कि जो जिसको बलाज की तकरीबन हर मूवमेंट का ही पता होता था, क्योंकि जहाँ बलाज ने जाना है इसने साथ जाना है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि अक्सर जगहों में बलाज जाता था तो ये साथ नहीं होता था, तो बलाज इसको फ़ोन करके बुला लिया करता था, स्पेशल फ़ोन करता था कि आ जाओ यार मेरे पास, ठीक है ना। तो वो इसको भाइयों जैसा, दोस्तों से ज़्यादा भाइयों जैसा इसको वो लुक आफ्टर करता था। और एक और चीज़ जो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा थी कि बलाज के नाम पे एहसन शाह ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें अच्छी खासी दिहाड़ियाँ भी लगाता था। लोगों को डराना धमकाना बलाज के नाम पे। बलाज को पता भी नहीं होता था, कोई लेन देन का मामला है, किसी का प्रॉपर्टी का मामला है, तो ये डायरेक्ट ही फ़ोन किसी को करता था, बताता था अपना और कहता था बलाज ने बुलाया आपको। मैं एक इस हवाले से एक ज़ाती मामला भी आपको बताऊंगा कि एक मामला मेरे पास इसी तरह का एक आया, किसी के लेन देन का मामला था। तो उन्होंने कहा जी हमें तो अमीर बलाज टीपू धमकियाँ दे रहा है। तो मेरे लिए बड़ी वो अजीब सी बात थी, क्योंकि कभी बलाज का मजाज का जितने तक मुझे मालूमात थी कि इस मजाज का नहीं था, किसी को धमकियाँ देता है वो। मैंने बलाज के किसी करीबी को फ़ोन करके उन्हें बताया कि कोई ऐसे एहसन शाह नहीं, मैंने उनसे पूछा कौन फ़ोन कर रहा है, उन्होंने कहा जी एहसन शाह है कोई। वो कहता है जी डेरे पे आ जाओ, अड्डे पे आ जाओ। वो मैंने किसी को फ़ोन किया, उनसे कहा, मैंने कहा इस तरह कोई बलाज किसी को धमकियाँ दे रहा है। उन्होंने भी कहा बलाज तो इस तरह के काम नहीं करता। तो फिर मैं कहा जी कोई एहसन शाह फ़ोन करता है। उन्होंने कहा जी हाँ हम समझ गए, वो उसके क्लोज वही है। उन्होंने कहा वो इसके काम ही इस किस्म के हैं। उसके बाद उन्होंने जब बलाज से बात की करके मुझे बताई, उन्होंने कहा नहीं बलाज का इस मामले में कोई तल्लक नहीं। तो मैं कहा फिर जी उसको पैगाम देंगे, उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है और ये एहसन शाह नामी, तब मैं जानता ही नहीं था इसका कौन है। तो
मतलब कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया गलत जा इस्तेमाल करता था, बिल्कुल गलत तो इस्तेमाल लोग तो एकदम सर खौफ में आ जाते हैं कि यार अमीर बिलाज नहीं हो सकता है किया हो, हाँ। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता था ये चीज़। और अब भी जिस वक्त, चूँकि पुलिस जिस दिन से बलाज टीपू कत्ल हुआ है मुतहर्रिक है काफ़ी, और मैंने ये पहले भी अपने प्रोग्रामों में ये बात की है कि अगर पुलिस लायल होकर इस तफ्तीश को लेकर चलेगी तो कोई इस बात में कोई शक ही नहीं है कि वो असल मुल्ज़मान तक ना पहुंच सके और उन असल मुल्ज़मान को गिरफ़्तार ना कर सके। जिस वक्त पुलिस तक ये मालूमात पहुंचती हैं, कुछ लोग अरेस्ट हैं इस सारे केस पे जो इस वक्त CIA लाहौर पुलिस की तहवील में है। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी CIA, बहरहाल CIA के पास है। वो कड़ियों से कड़ियाँ मिली तो उसमें इंकशाफ हुआ कि बलाज की जो मुखबरी है वो एहसन शाह ने कर रहा था, और ये अब से नहीं, पिछले कुछ अरसे से ये मामला चल रहे थे। और इसकी एहसन शाह की तीफ़ी भट्ट ग्रुप के साथ जो मुलाकातें थीं, वो एक मलक सुहेल नामी शख्स का नाम आया जो बदामी बाग से गालिबन तल्लक रखता है, कि उसके ज़रिए सारी मालूमात जो थी वो तीफ़ी भट्ट ग्रुप तक जाती थी। और उसके बाद इसकी जो इंकशाफात सामने आए हैं कि एहसन शाह गाड़ियाँ बदल बदल कर तीफ़ी भट्ट से मुलाकात करने जाता था, और उस दौरान जब इसकी मुलाकात का टाइम होता था इसके मोबाइल भी ऑफ़ हो जाते थे, मोबाइल अपने ऑफ़ करके जाता था। तो अब पुलिस ज़राए इस बात को बता रहे हैं कि दौरान तफ्तीश उससे इस बात का इकरार भी किया है कि जी मैंने 50 लाख रुपया लिया है और 5 करोड़ रुपये में मेरा सौदा हुआ था। और ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है कि ठीक है, दुश्मनी थी, बलाज के दुश्मन थे, बलाज को मारना चाहते थे या मार भी दिया उसको, लेकिन अफसोसनाक अमर क्या सामने आया कि ये एक दोस्ती के नाम पर धब्बा लग गया है कि आप किस पे एतबार कर सकते हैं। एक ऐसा दोस्त जब एक दुश्मनदार घराने से तल्लक रखने वाला अमीर बलाज टीपू किसी पे एतबार ही नहीं करता, तो वो जिस शख्स पे एतबार कर रहा है उसी ने उसको एतबार कर रहा है एहसन शाह पे, उसी ने उसकी मुखबरी कर दी, उसकी हर चीज़ बताई और सारा करके ये मामला हो गया। अभी तो खैर काफ़ी सारी तफसीलात मज़ीद सामने आएंगी, और कुछ दिन पहले ये भी पता लगा कि जी एहसन शाह को गोली लगी है, वो भी टांग में फायर लगा। वो एक खौफ साख्ता सा वाक़या। कभी ये कहता था जी वो मेरा को गन मैन था, वो साफ़ कर रहा था कोई पिस्टल या राइफ़ल, तो अचानक चल गई गोली। अब वो भी सामने चीज़ें आ रही हैं कि इसने एक वकूआ बनाने की कोशिश ये करना चाह रहा था कि ताकि कह सके जी मेरे पे भी हमला हुआ है, लेकिन वो वकूआ बन नहीं सका, वो चला नहीं है। वो वकूआ बन नहीं सका था। तो अभी देखें मज़ीद जो भी तफसीलात, अब ज़ाहिर है पुलिस ने अभी तक तो जो पुलिस ज़राए हैं ऑफिशियली तो इस बात की कोई तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन अनऑफिशियली ये चीज़ें हम तक आई हैं कि वो मान चुका है बात। लेकिन सर ये देखें कि जिस दिन अमीर बिलाज की शादी में शिरकत थी और ये सऊदीया में था, तो ये कह रहा था कि मैंने उसको वीडियो कॉल की है, वीडियो कॉल पे इनकी बात हो रही है। वो उसके कत्ल होने से एक दिन पहले की बातें बता रहा है, तब वीडियो कॉल की थी इसने। वो मैंने आपको बताया ना कि इसका बलाज के साथ एक मुसलसल राब्तों का फुकदान ही नहीं था, घर में उसका आना जाना। बल्कि अभी ये बलाज के कत्ल के बाद एक दिन गया है वहाँ पे उसके भाइयों को मिलने, तो गार्ड्स ने बल्कि इसकी तलाशी ली है, एहसन शाह की, क्योंकि अब वो जो भी उन्हें मिलने जा रहा है वो कोई भी है, उसकी तलाशी लेके उनको जाने की इजाज़त है। तो मुझे मेरे ज़राए बताते हैं कि ये गया है, तो इसकी भी तलाशी ली। उसके बाद वो जो बलाज का भाई है अमीर मौसिब, वो कि सोया हुआ था, वो मिला नहीं, तो ये वापस आके इसने इस बात को बहुत माइंड किया और कहता है जी हाजी हूँ चला गया है तो सानू तो कोई मुँह नहीं लांदा पाया। बलाज टीपू को ये हाजी कहता होता था, तो इसने बड़ा बुरा मनाया इस बात का कि देखो ना कि मेरा इस घर में इतना तल्लक, वो मुझे भाइयों जैसा एहतराम देता था, मेरे पे एतमाद करता था, तो उसके भाइयों ने मेरी भी तलाशी कराई है वहाँ से। इन्हें बड़ा बुरा मनाया। फिर ये जो कोई मुश्तरका दोस्त थे उन्होंने इस बात को क्लियर कराया। फिर अमीर मौसिब ने अपने कोई कज़न भेजे इसके पास और उन्होंने कहा नहीं वो वाकई मैं सोया हुआ था, यानी कि उन्होंने एक वजाहत पेश की इसको। तो ये देखे सारा कुछ करवा के फिर उस घर में घुसा हुआ है और फिर जाके वहाँ पे सारी मालूमात इकट्ठी करनी ना, और उसका मकसद क्या था अब सारा। तो ये इसने एक बहरहाल जुल्म किया दोस्ती के नाम पे, मैं तो यही कहूँगा कि। लेकिन सर पता कैसे चला है कि ये
अमीर बलाच के कत्ल पे ये इसकी सारी रैकी है एहसन शाह की, क्योंकि अब जितना क्लोज़ मेरा फ्रेंड है, मेरे घर वालों का शक तो हो गई नहीं कि यार ये तो इसके साथ खाता पीता, आना जाना, हर चीज़ इसको बतानी कि इतना एतबार हो गया घर वालों को भी कि अब जैसे ही उसका कत्ल हुआ है तो इसकी भी तलाशी शुरू हो गई है। देखें, उनके घर वालों का तो ज़ाहिर है शक नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था ऐसे। ना उन्होंने शक किया था इस पे। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि पुलिस मुख्तलिफ़ पहलुओं पे जो तफ्तीश कर रही थी उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। तीफी बट ग्रुप के कुछ लोग इस वक्त भी हिरासत में हैं, अभी नाम मेंशन नहीं मैं करना चाहूँगा उनके। तो ज़ाहिर है फिर पुलिस की तफ्तीश में कुछ बातें ऐसी निकली होंगी कि जो पुलिस ने जाके इसको गिरफ़्तार किया है। ये रावी रोड का रैशी है बेसिकली, और इसके वालिद साहब थे जो मुज़फ़्फ़र शाह, उनका प्रॉपर्टी का काम था, कैपिटल कॉरपोरेशन के नाम से करते थे, हाउसिंग सोसाइटियों वगैरह का सिलसिला था। तो बाप की जो माली पोजीशन भी थी वो बेहतर थी और उन्हीं चीज़ों को ये एंजॉय कर रहा था। और ये भी सुनने में आया है कि इसके जो घर वाले थे वो भी इसकी जो सरगर्मियाँ थीं उन सरगर्मियों से वो भी तंग थे। और ये इवन कि जब इसके वालिद ज़िंदा थे वो भी इसको समझाया करते थे, तब भी इसकी कुछ सरगर्मियाँ कोई इतनी अच्छी नहीं थी होती। वही मैंने भी बताया ना कि बलाज टीपू के नाम पे भी खासी दिहाड़ियाँ खुले लफ्ज़ों में करें कि इसने लगाई हैं वहाँ पे बैठ के, उसका नाम ले ले के उसके नाम से डरा डरा के। ज़ाहिर है बलाज का एक नाम था, एक उसका एक सिलसिला था, तो चूँकि वो भी दोस्ती में खामोश हो जाता था, बर्दाश्त कर रहा था सारा, तो रिज़ल्ट अब आपके सामने आ गया। लेकिन सर आगे आम पेशो रफ्त जो है उसमें और मज़ीद कितनी गिरफ्तारियाँ सामने आएंगी? उसमें देखें अब कड़ियों से कड़ियाँ जो निकल रही हैं, नाम जो सामने आ रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। अब जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब ज़ाहिर है इसे रिकवरी भी करेंगे वो उन पैसों की भी जो इसने 50 लाख रुपए एडवांस लिया हुआ है। अभी 50 लिया है, बाकी उसको मिलने हैं। मिलने थे, बाकी मिलने थे इसको। लेकिन वो तो अब देखे ना, दोस्ती पे तो एक दाग लग चुका है, लेकिन इसके बाद भी मज़ीद लोग, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई दोस्ती या किसी को इतना क्लोज़ करेंगे। अभी आप किस पे एतबार कर सकते हैं कि जो घर में सबसे करीब है आपके, जो आपकी निजी ज़िंदगी में है। और मैं बल्कि उसके इंटरव्यूज़ भी देख रहा था जो बलाज के कत्ल के बाद दिए गए हैं, अगर समझने वाले उसके इंटरव्यू से भी बहुत कुछ समझ सकते थे तब, लेकिन शायद ध्यान किसी का नहीं गया। उसके एक्सप्रेशन जो थे वो कोई को मुतमिन या उसको कोई दुख वाले एक्सप्रेशंस उसके किसी इंटरव्यू में नहीं नज़र आए। हालांकि बलाज की मौत का जो उसको नहीं भी जानता था उसको भी दुख हुआ कि एक नौजवान था जो दुनिया से चला गया है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। तो वो एक इंसानियत के नाते हर उस बंदे को इस बात की तकलीफ़ और दुख हुई है जो दर्द दिल रखता है। लेकिन अगर आप इसके इंटरव्यू देखें, बड़े मुतमिन होकर बातें कर रहा है और उसके कोई लबो लहजा भी जो है ना, वो कोई फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं आ रहे कि वो बलाज के बहुत क्लोज था। आप उठा के देखें, मुख्तलिफ चैनल्स ने किए हैं उसके इंटरव्यूज़, उसके एक्सप्रेशन से भी नज़र आ रहा है तो उसको नॉर्मल एक बैठा इंटरव्यू दे रहा है, अगर हो ना कि कोई बहुत ही करीबी है तो उसको यार इतना होता है कि वो उसके फेस एक्सप्रेशन है, उसको पता चल जाता है कि यार नहीं मेरा बड़ा क्लोज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ ना देखी है और लोग फिर भी नहीं इस चीज़ को समझ रहे सर। अभी अब समझ आ गई सबको, अभी तो मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे। अब ज़ाहिर है पुलिस को उसने अपनी सारी मुलाकातों का भी बताया है कि कब कब कहाँ कैसे मुलाकातें होती रही हैं, तो सारा कुछ बताया। अभी तो बहुत कुछ और भी मज़ीद सामने आएगा जब तफ्तीश का दायरा कार आगे बढ़ेगा। सर वो है कि घर को आग लगी घर के चिराग से ही, बिल्कुल ऐसे ही है। घर का बेटी ने लंका ढा दी है। लंका ढा दी है जी। तो नाज़रीन, अमीर बलाज कत्ल केस में अहम जो गिरफ्तारी है वो एहसन शाह की ही है, जो इसका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। और मज़ीद तफ़सीलात हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।